दोस्तों, जब हमें दो सीट को आपस में मैच कराना होता है या दो वर्कबुक को आपस में मैच कराना होता है तो हम उसमें अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये काम अगर आपको पता है सिर्फ 1 से 2 मिनट का है। और हम यही इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप दो सीट को या दो वर्कबुक को आपस में मैच कराएंगे क्विकली। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीट 1 का डेटा है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी डेटा यानी मास्टर डेटा है, ठीक है। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं आप देखेंगे तो टोटल 31 डेटा है हमारे, ठीक है। और यहाँ वैल्यू जब इनकी देखेंगे तो 7,10,264 ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी सीट में चलते हैं यानी सीट 2 में चलते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 31, लेकिन इसमें जो वैल्यू है ये देखिए डिफर कर रही है। यहाँ है 6,80,390। तो जब भी इस तरह के केस आपको मिले तो आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है, हो सकता है कि ये वैल्यू टाइप करने में गलती हो गई हो। जो यहाँ हमारी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ जो हमारी सारी वैल्यू है और जो हमारी सीट 2 में सारी वैल्यू लिखी गई है, हो सकता है टाइप करने में सीट 2 में वैल्यू में गलती हो गई हो। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो सारे एम्प्लॉय कोड हैं, जो हमारे सीट 1 में एम्प्लॉय कोड हैं जितने सारे, जितने आपको दिख रहे हैं 31, ठीक है, हो सकता है सीट 2 में वो सारे एम्प्लॉय कोड ना हो। ये भी तो हो सकता है ये सीट 1 वाले में मान लीजिए ये जो हमारा एम्प्लॉय कोड है 5113, इसकी जगह हमसे कोई दूसरा एम्प्लॉय कोड टाइप हो गया हो गलती से, तो ये कंडीशन बनती है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो हमारे एम्प्लॉय कोड है इसको पहले मैच कराना है। किससे मैच कराना है? जो हमारे सीट 1 में जितने सारे एम्प्लॉय कोड हैं वो सारे एम्प्लॉय कोड सीट 2 में हैं कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे लगाइए सबसे लास्ट में, या आप यहाँ इंसर्ट करके यहाँ भी लगा सकते हैं या सबसे लास्ट में लगा लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ VLOOKUP लगाना है। VLOOKUP, अगर आपको VLOOKUP फॉर्मूला नहीं आता क्या, तो लुकअप वैल्यू हम क्या लेंगे, एम्प्लॉय कोड को लेंगे, क्योंकि इसको ही हमें ढूंढना है सीट 1 में है कि नहीं, ठीक है। कॉमा टेबल अरे पूछ रहा था। टेबल अरे हमने आपको बताया था कि हमारा क्या होता है, मास्टर डेटा। तो मास्टर डेटा हमारा कहाँ है, सीट 1 में है। तो हम इस पूरे को यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल अरे। कॉमा अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको देखिए यहाँ पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे 1, क्योंकि हमें देखना है ये वाला एम्प्लॉय कोड हमारा सीट 1 में है कि नहीं, यही देखना है। कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद और इंटर। तो देखेंगे ये वाला कोड जो हमारा 5115 है ये हमारे सीट 1 में है, ठीक है। अगर हम यहाँ कॉपी करके देखिए, कॉपी किया हमने, और यहाँ हम अगर फाइंड करते हैं कंट्रोल F करके कंट्रोल V, तो देखिए ये हमारा 511 यानी है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। तो इससे क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये देखिए यहाँ जहाँ जहाँ NA आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ NA आ रहा है, यहाँ NA आ रहा है और यहाँ NA आ रहा है, यानी ये जो 3 ऐसे कोड है जो हमसे गलती टाइप हो गए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको पकड़ में आ गया। ये 3 कोड ऐसे हैं जो हमसे गलती टाइप हो गए हैं, वहाँ ये 3 कोड नहीं है, ये 3 कोड वहाँ पे नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, डेटा पे जाइए, यहाँ फिल्टर अप्लाई करिए और NA को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जाइए और NA जो एरर है ये सिलेक्ट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए NA एरर क्यों आता है। जब भी आपके लुकअप वैल्यू में वो वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी मास्टर डेटा में, तो हमेशा NA एरर आता है, ठीक है। यानी ये जो हमारे 3 एम्प्लॉय कोड है ये हमारे इस सीट 1 में नहीं है, यानी ये हमसे हो सकता है गलती टाइप हो गया हो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, हमने फिल्टर हटा दिया। तो अब हमारे पास डेटा कितना हो गया 1 2, इसको हमने यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दिया। अब हमारा हो गया कितना, देखिए 28 डेटा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 31 डेटा, राइट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी 3 एम्प्लॉय कोड हमारे इसमें से, जो 31 में से 3 ऐसे एम्प्लॉय कोड है जो मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम अपने मास्टर वाले डेटा में VLOOKUP लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला काम हमारा वो था, पहला प्रोसेस आप उसे करिएगा। दूसरा प्रोसेस आप क्या करेंगे, यहाँ VLOOKUP अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू अब आप इसे बनाएंगे, ठीक है। कॉमा टेबल अरे आप इसे बना लेंगे अब सीट 2 वाले को, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कॉलम इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि हमें सीट 2 में एम्प्लॉय कोड को देखना है, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 1, क्योंकि हमारा अरे ये वाला है, ठीक है। कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद और इंटर। तो अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये वाला एम्प्लॉय कोड इसमें देखेगा, सीट 2 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, NA इधर आ जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ तक फॉर्मूला ड्रैग कर दिया। अब देखिए जो जो NA एरर आ रहा है, यानी ये एम्प्लॉय कोड हमारे सीट 2 में नहीं है, तो हम डेटा पे जाएंगे, फिल्टर लगा लिया और यहाँ से गया और इसको सेलेक्ट कर लिया NA एरर को, ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये 3 ऐसे एम्प्लॉय कोड हैं जो हमारे सीट 2 में नहीं है, ठीक है।
हमने क्या किया, यहाँ VLOOKUP अप्लाई किया। मैं फिल्टर हटाता हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, अपने शीट 1 में VLOOKUP अप्लाई किया जो हमारा मास्टर डेटा है, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, शीट 2 के अगेंस्ट में। तो ये क्या किया, ये वाला एम्प्लॉय कोड देखा शीट 1 में है कि नहीं, अगर है तो ये डेटा लेकर आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए जो इसे एम्प्लॉय कोड वहाँ नहीं मिला शीट 2 में, तो उसके सामने क्या आ गया, NA एरर आ गया। तो हमें समझ आ गया कि ये सारे एम्प्लॉय कोड जो NA आए हैं ये हमारे शीट 2 में नहीं है, ये हमसे मिसिंग हो गया है, या गलत टाइप करने में मिसिंग हो गया, या किसी तरह मिस हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर लगाएंगे फिर से, ठीक है, NA को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको, ये सारे डेटा को उठा के वहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। हमने डिलीट कर दिया था, 28 था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 रो हमें इंसर्ट करना, क्योंकि 3 डेटा हमारा शीट 2 में मिस है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे 3 रो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आपका 3 रो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे और इस सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 31, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। सम कर लिया ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हमने किया और यहाँ तक वैल्यू सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये देखिए 7,10,264, यहाँ भी था 7,10,264। फिल्टर हटाते हैं और यहाँ आप आएंगे, देखिए 7,10,264, ठीक है। इसको करने में आपका 1 से 2 मिनट वेस्ट होगा, इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, ये एम्प्लॉय कोड मैच कराने की शीट जो हमारे मास्टर डेटा है उसमें भी सेम ये एम्प्लॉय कोड है कि नहीं। अगर नहीं है तो NA एरर आ जाएगा, आप उसे फाइंड कर लीजिए, कहीं आपसे टाइप करने में गलती तो नहीं हो गई, या हो सकता है आपने एक्स्ट्रा उसे टाइप किया तो आप उसे छोड़ सकते हैं, डिलीट नहीं करेंगे। अगर गलती टाइप हो गई तो उसे आप डिलीट कर देंगे। उसकी जगह फिर प्राइमरी डेटा में अपने जाएंगे शीट 1 में, ठीक है। फिर वहाँ आप देख लेंगे शीट 2 के अगेंस्ट में VLOOKUP लगा लेंगे, कौन कौन से हमारे एम्प्लॉय कोड वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ NA एरर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस NA एरर को उठा के और शीट 2 में क्या करेंगे, डेटा को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यही सेम टेक्निक्स आप वर्कबुक को भी मैच कराने के लिए करेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय